पित्ता आपका अपेंडिक्स नहीं होता जिसको आपने उठा के फेंक दिया तो कोई मसला नहीं है। और अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी डॉक्टर ने हमें कहा था कोई नहीं, पित्ता निकल गया तो क्या हुआ, जो मर्जी खाएं। ओ माय गॉड, आपने अपने आप को खुद एजुकेट करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन इस वीडियो को सबने बहुत ध्यान से सुनना है और एंड तक सुनना है, क्योंकि इसमें मैं बताने लगी हूँ सबसे पहले कि पित्ता आपका अपेंडिक्स नहीं होता जिसको आपने उठा के फेंक दिया तो कोई मसला नहीं है। और अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी डॉक्टर ने हमें कहा था कोई नहीं, पित्ता निकल गया तो क्या हुआ, जो मर्जी खाएं। ओ माय गॉड। तो जब आपके पित्ते का ये ना कहा करें, ये तो पहले डॉक्टर्स को हाथ जोड़ के कह रही हूँ, और दूसरा आप सारे पेशेंट्स को, सब लोगों को एड्रेस करी हूँ, आपने अपने आप को खुद एजुकेट करना है। थोड़ा सा पार्ट इसमें मैं प्ले करने लगी हूँ आपको एजुकेट करने के लिए। आपका पित्ता जो है जब भी आप खाना खाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है बाइल, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो आपके खाने के फैट को तोड़ने में, उसको एमल्सिफाई करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, जिस्म में उसमें से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, ADE जो कि जिस्म के बेतहाशा फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हेल्प करता है। अब आपके पित्ते में प्रॉब्लम दो तरह के हो सकते हैं ब्रॉडली क्लासिफाई करके। ये जो बाइल फ्लूइड है ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है, और दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को आपने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है। और आपको पता कैसे लगेगा कि बाइल फ्लूइड कम है या ज्यादा है। अभी अगर पित्ता जिस्म में है तो मोस्टली आपके पास जो प्रॉब्लम होता है वो बाइल कम होने का होता है, या बाइल कम हो जाता है या फिर बाइल स्लज बन जाता है। जो बाइल फ्लूइड है वो थोड़ा थिक हो जाता है और थिक होने की वजह से वो अपनी डक्ट्स में इतना अच्छा फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो उसका काम था, फंक्शन था कोलेस्ट्रॉल को, फैट्स को तोड़ने का, वो उसको ठीक तरह अदा नहीं कर पाता। और इसकी निशानी बाइल कम होने की कैसे जाहिर होगी? अब आपके जब कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो वो इकट्ठा होकर वो स्टोन में कन्वर्ट होगा। और 95% ऑफ द गॉल स्टोन्स आपके पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, गॉल स्टोन, पित्ते की पत्थरी बनने का क्या मतलब है कि जिस्म में बाइल कम है तो इसको डील कैसे करना है? बाहर से बाइल देके डील करना है, इस बाइल फ्लूइड को पतला करके डील करना है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन स्टिमुलेट करके डील करना है। आप बाहर से रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स, इससे जिन लोगों के पित्ते में पत्थरियां बनना शुरू हो गई हैं, रिफाइंड बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। गॉल ब्लैडर फार्मूला आपके लिए मैंडेटरी है। ये कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई एडिक्शन नहीं है, विटामिन्स और मिनरल्स हैं और वो चीज़ है जो आपका जिस्म नहीं बना रहा और वो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है। तो आप अपनी मील्स के साथ ये दो लेंगे। छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, इससे डिजॉल्व भी हो जाए, बड़े बड़े पत्थर डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन कम से कम मजीद पत्थर होने से तो ये आपको रोकेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पित्ते का प्रॉब्लम अक्सर सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसको शुरू में कैसे पहचाना जाए? क्या आपको पता है जो आपका पित्ता है वो आपके एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, उसमें मौजूद ये बाइल फ्लो, और ये आपकी छोटी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया को नहीं जाने देता ताकि छोटी आंत में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ना हो। क्योंकि अगर छोटी आंत में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाए तो आपको सबसे पहले जो सिम्टम शुरू होता है वो ब्लोटिंग शुरू होता है। इस कंडीशन को सीबो कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बादी सब्जी, माशदाल, भिंडी, गोभी ये सब खा के ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब है सीबो शुरू हो गया। और 90% ऑफ द केसेस में सीबो पित्ते के मसले की तरफ से होता है। अब ये मसला बहुत देर बाद आपके पित्ते में जाके पथरी बनाएगा और आपको पता लगेगा कि आपको पित्ते का मसला है। लेकिन मैंने आपको बता दी है बहुत जल्दी कि आपको कैसे पता लग जाएगा कि आपको पित्ते का मसला है। आपको सीबो से पता लग जाएगा जब आपको बादी खा के ब्लोटिंग हो रही है। तो इसका भी इलाज ये है कि आप बाहर से बाइल फ्लूइड लें, और इसका एक और इलाज भी है। आपका बाइल इसलिए भी कम हो सकता है, पित्ते का इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकता है कि स्टमक आपके पास तेजाब कम बना रहा हो। जब स्टमक तेजाब कम बनाता है वो खाने को ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं करता, और खाने ने छोटी आंत में जाके जो सिग्नल देना था डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन का, और मैदे से ही पित्ते को जो सिक्रीशन जाना था बाइल की सिक्रीशन का, वो सिग्नल नहीं जाता। तो जब वो सिग्नल नहीं जाता तो आपके पास बाइल की सिक्रीशन कम होती है। स्टमक में तेजाब बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सेब का सिरका 100% ऑर्गेनिक, एप्पल साइडर विनेगर रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर, उसका 1 टीस्पून पानी के एक बड़े गिलास में स्ट्रॉ के साथ आपने लेना है। ऐसे ही नहीं पीना वरना दांत खराब हो जाएंगे। नाश्ते से 30 मिनट पहले ले लें। आधे से ज्यादा लोगों का मसला इससे सॉल्व हो जाएगा, इतनी छोटी सी चीज से। मेरी अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। मैं खुद लेती हूँ, इसे मेरी साइड टेबल पे पड़ा हुआ है और ये आधा आप देख रहे हैं खत्म भी हुआ है। मेरा मैंडेटरी, अभी इस वीडियो के बाद मैं इसको लूंगी, उसके घंटे बाद मैं नाश्ता करूंगी। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आपको बहुत जल्द, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, 3-4-5 दिनों में इफेक्टिवनेस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये पाकिस्तान की अप्रूव्ड है, मेरे प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन बूस्ट करने के लिए फ्रेश एलोवेरा रॉ जो है अनप्रोसेस्ड विदाउट शुगर एलो कट
जो है एलोगट के नाम से मैंने प्रिपरेशन निकाली, उसका एक ढक्कन पानी के जग में डालें। जैसे सुबह मैं अपने पानी के जग में डाल लेती हूँ और पूरा दिन ये पानी पीती रहती हूँ। ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन बूस्ट करता है और ये जिन लोगों को तेजाबियत वगैरह का इशू है उस पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये है मेरा प्रोडक्ट, एलोगट के नाम से ये अवेलेबल है और ये बॉटल आराम से आपके 2 महीने जो है वो निकाल देगी। लिंक कमेंट सेक्शन में है। एक और निशानी आपके पास बाइल कम होने की क्या है? एक और निशानी ये है कि अब क्योंकि फैट ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो आपका स्टूल है, पखाना है, वो फ्लोट करेगा आपके फ्लश में, आपके कमोट में, बिकॉज फैट उसको फ्लश नहीं होने देगी इजीली। और एक और निशानी ये भी है कि जब बाइल कम है तो वो स्टूल को सही कलर नहीं दे पाएगा, स्टूल या पेल होगा या ग्रे कलर का होगा। और एक और निशानी ये भी है कि आपका बाइल जब स्लज होगा, थिक होगा, तो वो पित्ता क्योंकि राइट साइड पे होता है, वो ऊपर यहाँ एक नर्व रन करती है, फ्रेनिक नर्व, उस पर प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से राइट शोल्डर और हो सकता है कि इस जगह पे स्कैपुला और शोल्डर के बीच में आपको पेन हो। ये एक और निशानी है। अब अगर पित्ता निकल गया है तो बाइल ज्यादा होने का चांस होता है। अच्छा, बाइल कम होगा तो कब्ज होगी, बाइल ज्यादा होगा तो डायरिया होगा। और जब डायरिया होगा तो आपको क्या लेने की ज़रूरत है? आपको प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है, आपको मल्टी एंजाइम्स लेने की ज़रूरत है। एलोगट और एप्पल साइडर विनेगर उस केस में भी आपका हेल्प करेगा। और इस केस में जब बाइल आपका ज़्यादा होगा, अगर पित्ता भी साथ निकल गया हुआ है, तो यूरिन बहुत डार्क कलर का होगा और इस केस में आपको जॉन्डिस भी हो सकता है क्योंकि वो बाइल ऑब्स्ट्रक्ट होके पीछे जाके, क्या जाहिर है क्योंकि उसका अपना एक सर्टेन कलर होता है, फिर वो आंखों को, स्किन को वो वाला कलर देता है। बाइल कम होने से स्किन पर कम अगर होगा, एक और निशानी, इचिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये वो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि बहुत लेट डायग्नोसिस में जाती हैं और आपको पता नहीं लगता है और आप अपना प्रॉब्लम बहुत इरिवर्सिबल कर चुके होते हैं। प्लीज पित्ते को अपेंडिक्स की तरह ट्रीट ना करें, ये बात मैं डॉक्टर्स को भी कह रही हूँ और लोगों को सही गाइडेंस दें। आप लोगों को कहते हैं कि जिनके पित्ते में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, गॉस्ट्रोन्स वगैरह, वो फैट ना खाएं, तो आपको फैट खाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में बाइल ऑलरेडी कम है। गुड फैट आपको लेना चाहिए, देसी घी, कोकोनट ऑलिव ऑयल, अंडे की जरिए। जब आप फैट लेंगे तो फैट आपकी बॉडी को बाइल की सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करेगा जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी कम हुआ है। जिनका पित्ता निकल गया और बॉडी में बाइल ज्यादा है, वो अकॉर्डिंगली उसी तरह जिस तरह मैं फंक्शनल मेडिसिनल प्लान्स बनाती हूँ लोगों के लिए, अपने डॉक्टर से अपना प्लान बनाएं कि अब उनका फैट रेशियो क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर पित्ते का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो फैट रेशियो कुछ और है, पित्ता निकल गया और अब बाइल ज्यादा है तो फैट रेशियो कुछ और है। कम के सप्लीमेंट्स कुछ और हैं, ज्यादा के सप्लीमेंट्स कुछ और है। जितना कम मैं साइंटिफिक हो सकती थी उतना कम साइंटिफिक होते होते मैंने इस वीडियो में आपको आगाही और ओवरव्यू जरूर दे दी। आगे भी इंशाल्लाह इस पे बात होती रहेगी। ऐसे ऑल गेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।